किसानों पर संसद में फिर बोला बीजेपी ने झूठ। बीजेपी मंत्री ने कहा हमारे पास आंदोलनकारी किसानों की मौत का रिकॉर्ड नहीं, तो मुस्लिम नेता ने संसद को हिला डाला, किसानों की मौत का दिया रिकॉर्ड। तो भाग खड़े हुए बीजेपी मंत्री। अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं कि जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो चुके हैं उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन किसानों की मौत पर संसद के अंदर भाजपा ने ऐसा झूठ बोला है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। भाजपा के मंत्री ने संसद के अंदर कहा कि हमारे पास किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है, तो ऐसे में किसानों के परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब आप खबर पर भी नजर डालिए, आपको पूरी तरीके से यकीन आ जाएगा। आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का रिकॉर्ड नहीं तो मुआवजा कैसा? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। यानी कि कृषि मंत्री ने खुद बयान जारी किया है कि किसानों की मौत का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो मुआवजा कैसा। लेकिन इसी भी संसद के अंदर मुस्लिम नेता इम्तियाज जलील ने किसानों की मौत के रिकॉर्ड पर ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनकर बीजेपी नेता भाग खड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही गंभीर बात है कि आज किसानों की हत्या, किसानों की मौत मतलब हमारे लिए सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गई है। ये जो किसानों का कानून लाया गया था उसमें 750 किसानों की मौत हुई, लेकिन मेरे मराठवाड़ा क्षेत्र के अंदर पिछले एक साल के अंदर 756 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें औरंगाबाद जिले के अंदर 150 किसानों ने और बीड़ जिले के अंदर 174 किसानों ने आत्महत्या की है। इसीलिए जब आज ये आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी के बारे में, हम इसका समर्थन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतनी बारिश हुई है, महज सिर्फ पंचनामे किए जाते हैं। राज्य सरकार कहता है कि केंद्र सरकार का हिस्सा हमें नहीं मिला है, इस वजह से हम किसानों का जो बीमा है, इंश्योरेंस का पैसा है, वो नहीं दे सक रहे हैं। सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार के झगड़े के बीच में आज इतने किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो यकीनन इस देश के लिए बहुत चिंता की बात है। इसीलिए हम केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे, जो अतिवृष्टि, जो बारिश की वजह से किसानों का नुकसान हुआ है, उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक विशेष पैकेज वहां के किसानों को दिया जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने इम्तियाज जलील को सुना किस तरह उन्होंने शहीद किसानों का आंकड़ा बताया है और झूठ बोलने वाले बीजेपी नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। किसान आंदोलन करते करते शहीद हो गए और अब भाजपा सरकार कह रही है कि हमारे पास आंदोलन में शहीद हुए किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों की वापसी पर बोले पप्पू यादव। अंबानी अडानी की दलाली करने के लिए 700 किसानों की हत्या किसने की? दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने का ऐलान किया था। आज संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में भी कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लग गई है। मोदी सरकार द्वारा संसद में बिना किसी चर्चा के कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है। संसद के दोनों सदन में कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास हो चुका है, जिसके बाद देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी देने के बाद तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। इस मामले में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बिना किसी चर्चा के संसद के दोनों सदन में कृषि कानून वापस ले जाने के मामले में मोदी सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार चर्चा करने से डरती है, इसलिए कदम उठाया गया है। राहुल गांधी का कहना है कि संसद में 700 किसानों की मृत्यु के मामले में भी चर्चा होनी चाहिए थी। इसके साथ ही जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि काले कृषि कानून वापस लेने के साथ चर्चा होगी 700 किसानों का हत्यारा कौन। संसद में चर्चा होना आवश्यक है कि अडानी अंबानी की दलाली कौन कर रहा है। बुरा था कि देश के किसानों द्वारा बीते साल 26 नवंबर को अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए शुरू किए गए किसान आंदोलन में सैकड़ों जवानों और बुजुर्ग किसानों ने अपनी जान गंवाई है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तो मान लिया है कि उनकी गलती की वजह से ये किसान आंदोलन हुआ है। अगर वे अपनी गलती मान रहे हैं तो किसान आंदोलन में मारे गए 700 किसानों के परिवार के लिए भी कोई कदम उठाएं, उनके नुकसान की भरपाई भी होनी जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव को मिला तेजस्वी यादव का साथ। पुलिस सपा को बिना शर्त समर्थन यही पार्टी भाजपा को हरा सकती है। दरअसल अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राज्य में कई क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने की कवायद में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों के साथ साथ अखिलेश यादव को टीएमसी और राष्ट्रीय जनता दल का साथ मिलता नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव का साथ देने की बात कही थी। अब राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में बिना किसी शर्त समाजवादी पार्टी के समर्थन के लिए तैयार हैं। इस संदर्भ में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देकर उन्हें सत्ता से बाहर कर सकती है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने ममता बनर्जी को बिना किसी शर्त समर्थन दिया था, उसी तरह से अब हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा और शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। राज्य की जनता के लिए एनडीए सरकार के लिए कई सवाल हैं, जिस पर सरकार को
को जवाब देने होंगे। नीतीश कुमार के कुशासन से राज्य की जनता त्रस्त हो चुकी है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन विकास के मानकों पर अभी बिहार सबसे पीछे है, जिस पर हमें सरकार से जवाब चाहिए।